पिछले एपिसोड का सवाल, नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ना चाहिए, और आपके ऑप्शन थे ए ऊपर की तरफ, बी नीचे की तरफ, सी काबे की तरफ, डी मदीने की तरफ। और माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए, लेकिन इनमें से जो सबसे पहले भाई ने जवाब दिया है उसका नाम जहांगीर अली है। तो जहांगीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले सही जवाब देने के लिए। इसका सही जवाब है काबे की तरफ। इस बात पर आप तवज्जो दे सकते हैं कि जब हम उर्दू में नियत करते हैं तो कहते हैं मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, या अरबी में नियत करते हैं तो कहते हैं मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। तो इसका सही जवाब है काबे की तरफ। हदीसे पाक में किन चीज़ों से रोज़ा खोलने को कहा है, और आपके ऑप्शन है ए अनार से, बी सेब से, सी खजूर से, डी अंगूर से। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है खजूर से। हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में कोई रोज़ा खोले इफ्तार करे तो खजूर या छुहारे से इफ्तार करे कि ये बरकत वाली चीज़ है, और अगर छुहारा या खजूर ना मिले तो पाक पानी से इफ्तार करे। तो रोज़ा जब भी खोलें तो खजूर और छुहारे से खोलें, इसलिए कि इन चीज़ों से अगर आप रोज़ा खोलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत ज़्यादा बरकतें मिलेंगी। दुनिया की वो कौन सी जगह है जहां नमाज पढ़ने का सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है, और आपके ऑप्शन है ए मस्जिद हराम, बी मस्जिद क़ुबा, सी मस्जिद जामा, डी घर में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है मस्जिद हराम। मस्जिद हराम ये ऐसी मुक़द्दस और बाबरकत जगह है जिसके बारे में हदीस पाक में आता है कि मस्जिद हराम में एक नमाज दूसरी मस्जिदों की लाख नमाज से अफजल है। इतने ज़्यादा सवाब मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का है। तो ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो एक बार मस्जिद हराम में नमाज ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें और रब से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें मस्जिद हराम में हाज़िरी नसीब फरमा। कितने ऐसे दिन हैं जिनमें रोज़ा रखना मना किया गया है, यानी जायज़ नहीं है, और आपके ऑप्शन है ए 10 दिन, बी 5 दिन, सी 15 दिन, डी 20 दिन। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है 5 दिन। पूरे साल में 5 ऐसे दिन हैं जिनमें रोज़ा रखना शरीयत की तरफ से मना किया गया है, और वो 5 दिन कौन हैं? 4 दिन ईद उल अज़हा के, यानी 10 से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक रोज़ा रखना मना किया गया है, और 1 दिन ईद उल फित्र का। और इन दिनों में रोज़ा रखना मना इस वजह से किया गया है क्योंकि इन दिनों में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से बंदों की दावत होती है। तो इन दिनों में रोज़ा रखना शरीयत की तरफ से मना किया गया है, तो आप इन दिनों में रोज़ा ना रखें। क्या तहज्जुद की नमाज पहले सब पर फ़र्ज थी? और आपके ऑप्शन है ए हाँ, बी नहीं, सी अंबिया कराम पर, डी सहाबा कराम पर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है हाँ, तहज्जुद की नमाज सारे लोगों पर पहले फर्ज थी, चाहे वो अंबिया कराम हो या आम मोमिन हो, सारे लोगों पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। लेकिन बाद में उम्मत से इसकी फर्जियत मनसूख हो गई और हुजूर अलैहिस्सलाम पर आखिरी उम्र तक ये फर्जियत बाकी रही। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ना फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत नेमतें मिलेंगी और बहुत ज़्यादा सवाब मिलेंगे। तो तहज्जुद की नमाज आप ज़रूर पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ना कब फ़र्ज है? और आपके ऑप्शन है ए जुमा में, बी इतवार में, सी रमज़ान में, डी पूरी ज़िंदगी में एक बार। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है पूरी जिंदगी में एक बार।
पूरी जिंदगी में एक बार दुरूद पाक पढ़ना जरूरी और फर्ज है। अगर एक बार भी दुरूद पाक जिंदगी में नहीं पढ़ा तो ऐसी सूरत में वो शख्स गुनाहगार होगा। वो कौन सी कसम है जिसका तोड़ना जरूरी है? और आपके ऑप्शन है ए नमाज पढ़ने की कसम, बी रोज़ा ना रखने की कसम, सी सदका देने की कसम, डी हज करने की कसम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है रोज़ा ना रखने की कसम। अगर किसी शख्स ने ये कसम खाई हो कि मैं अल्लाह की कसम खा कर के कहता हूँ मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, तो ऐसी सूरत में उसको कसम को तोड़ना ज़रूरी होगा। और हर वो काम जो गुनाह करने या फ़राइज़ व वाजिबात ना अदा करने की कसम खाई हो, जैसे गुनाह करने की कसम ये है कि किसी ने कसम खाई हो कि अल्लाह की कसम मैं अपने भाई को कत्ल कर दूंगा, तो ऐसी सूरत में उसको वो कसम तोड़ना वाजिब और ज़रूरी होगा। अगर नहीं तोड़ता है तो वो गुनहगार होगा। तो ऐसे कसम बिल्कुल ना खाएं जो गुनाह करने का हो या फ़राइज़ और वाजिबात छोड़ने की कसम हो। ऐसा कसम खाना गुनाह और मना किया गया है। तमाम दुरूद पाक में सबसे अफजल और बेहतर दुरूद पाक कौन सा है? और आपके ऑप्शन ए दुरूद ताज, बी दुरूद इब्राहिम, सी दुरूद गौसिया, डी नहीं पता। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है दुरूद इब्राहिम। सब दुरूदों में अफजल और बेहतर दुरूद पाक वो दुरूद पाक है जिसे नमाज में मुकर्रर किया गया है, यानी दुरूद इब्राहिम। ये दुरूद इब्राहिम सारे दुरूद पाक से अफजल और बेहतर है। खूबसूरत औलाद पैदा हो इसके लिए क्या पढ़ें? और आपके ऑप्शन है ए या मालिकू, बी या रहमानु, सी या मुसव्विरु, डी या जब्बारू। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है या मुसव्विरु। या मुसव्विरु ये ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है जिसको पढ़ने पर खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। और इसको पढ़ने का तरीका आप गौर से सुने। जब औरत हामला हो जाए तो सोने से पहले 11 मरतबा दुरूद पाक अव्वल व आखिर में पढ़ें, यानी पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद या मुसव्विरु 336 बार पढ़ें। और जब 336 बार पढ़ लें फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। और इस तरह से पढ़ने के बाद सो जाएं। और जब तक बच्चा पैदा ना हो तब तक ये अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह खूबसूरत बच्चा और सहीउल आज़ा बच्चा पैदा होगा। तो इस अमल को आप ज़रूर आजमाएं। और हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि ये अमल औरत को करना है। प्यारे दोस्तों, अब आप कमेंट करने के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए कि जो सबसे पहले सही जवाब देगा इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में उसके नाम के साथ बता दिया जाएगा। तो आप कमेंट ज़रूर करें। आज का सवाल है कि कुरान मुक़द्दस को छूने के लिए वज़ू करना कैसा है? और आपके ऑप्शन है ए फ़र्ज़ है, बी वाजिब है, सी सुन्नत है, डी कोई बात नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ बता दिया